नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे एक ये पौधा है, पेड़ है, अब तो पेड़ हो गया है, काफ़ी बड़ा है। इसको देख रहे होंगे। इसको हमारे यहाँ जो अपभ्रंश भाषा है, जिसको कुछ लोग खड़ी बोली पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो जो है इसको बताते हैं आख। वैसे इसका नाम होता है आख। कई क्षेत्रों में इसको अकोवा भी बोलते हैं और कई क्षेत्रों में इसको मंदार भी बोलते हैं और कई क्षेत्रों में इसको जो है अर्क भी बोलते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। यह बहुत गुणकारी पौधा है। तो जो एक मैं कह सकता हूँ वायु चल रही है, ये वायु नहीं जो वैसे चल रही, एक वायु ये चल रही है कि सब कुछ नष्ट करके और धन को अर्जित किया जाए। वह उस प्रकार की जो वायु है, उसमें सबसे अधिक यदि कोई हानि पहुंची है तो वो इस पौधे को पहुंची है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये छोटा पौधा है, यहाँ उगा है, उसी के कारण उगा है। तो यह पौधा जो है बरगद की भांति होता है, या ये कह सकते हैं कि उसी परिवार का ये एक पौधा है। और इस पौधे पर जिस प्रकार से बरगद में आते हैं, जो उसका मैं कह सकता हूँ फल आता है, उसी प्रकार का इसमें आता है, छोटा छोटा श्वेत और बैंगनी जो उसका वर्ण होता है उसका आता है। यह पौधा अत्यंत ही गुणों से भरपूर है, लेकिन हम लोग इस विषय को नहीं जानते कि यह पौधा किस प्रकार के गुणों से भरपूर है। हमारा काम है कि ये एक पौधा है। कुछ लोग तो इनको पौधा मानते भी नहीं हैं। उनका तो मानना ये है कि ये जो है वो एक प्रकार से खरपतवार है। पूछो किसी से भी, वो कहेंगे खरपतवार है और इनको नष्ट होना ही चाहिए। कुछ लोग तो इसके लिए बहुत 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 सारे मैं कहता हूँ कि एक ऐसा कह सकते हैं आप कि वो अपने आप को मिटाने में जो है लग जाते हैं कि ये किसी प्रकार से पौधा मिटना चाहिए। ये क्या, और भी बहुत सारे आप देखिए, यहाँ बहुत सारे खड़े हैं। लोगों को जानकारी नहीं है कि ये क्या हैं। कुछ लोग इनको देखना भी अनुचित मानते हैं। तो मैं आज इसके विषय में बता रहा था। आप किसी से पूछिए कि इसका लाभ क्या है, तो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कोई भी वो कहेगा कि हाँ होता है, उसमें से दुग्ध निकलता है, तो बस यही बताएगा और कोई लाभ नहीं बताएगा। मैं जब छोटा था तो जब भी मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई जो है त्वचा संबंधी रोग होता था, तो उस समय जो है हमें बताया जाता था कि जाओ आखा ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ आखा ऐसे बोलते हैं, इसका दुग्ध लो और अपनी त्वचा पर लगा लो, ठीक हो जाओगे। और ऐसा होता भी था। यदि लगाते थे तो वो ठीक हो जाता था। तो अब आज की जो पीढ़ी है, यदि उससे पूछा जाए कि ये क्या है, सबसे पहले तो उसका नाम नहीं पता होगा उसको। दूसरा, उनको सार्थक और निरर्थक इसके विषय में भी कोई अधिक जानकारी नहीं है कि सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस विषय में भी वो कुछ नहीं जानते।
तो ये जो आँख का पौधा है, इसके विषय में सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो है, जिसका कान जो है वो पीड़ा होती हो, उसमें बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, ये उसके लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो लोग प्रयोग नहीं करते, लेकिन उपयोगी होता है। वैसे जो है, क्योंकि सबके पास में इतना धन है कि वो अपने लिए उसको अपव्यय कर सके, तो वो जो है वो करते हैं अपव्यय, लेकिन इसके विषय में या अन्यों के विषय में नहीं जानेंगे। एक ये जो है त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनको भी दूर करता है। जो त्वचा पर रोग हो जाते हैं उनको भी ये दूर करता है। अर्थात मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे होते थे पहले, तो उनको मैं अगर ये इसके दुग्ध का लेपन करता था तो वो जो है समाप्त हो जाते थे। तीसरा, ये सिर दर्द को जो है वो मिटाता है। किसी को यदि सिर दर्द हुआ है तो आप इसका जो है प्रयोग कीजिए, तो आपके सिर दर्द को ये बिल्कुल समाप्त कर देगा। चौथा, जो आज ही कह सकते हैं, कल तो क्या कह सकते हैं, आज की बहुत भारी समस्या है बवासीर। ये बवासीर के लिए भी रामबाण औषधि है। लोग जानते नहीं हैं, बस ये जानते हैं कि हाँ बवासीर है, जिसको अंग्रेजी में लोग पाइल्स बोलते हैं, वो एक रोग है और ये बहुत उपयोगी है। और मैं आपको इसका परीक्षण भी आगे भविष्य में दिखाऊंगा कि ये उपयोगी वास्तव में इस प्रकार से है अथवा नहीं है, किंतु ये अत्यंत उपयोगी है। तो इस अंधानुकरण की जो दौड़ है, जिस दौड़ का ये पता नहीं है कि ये कहाँ जाएगी, उसमें सबसे अधिक यदि किसी को नष्ट किया है तो वो जो औषधियाँ हैं, जो प्रकृति प्रदत्त औषधियाँ हैं हमें प्राप्त हुई हैं, उनको सबसे अधिक नष्ट किया है। आप जान सकते हैं कि मनुष्य जो है वो उसकी गति क्या है, वो उसकी दिशा क्या है, जहाँ वो जाना चाहता है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको आज ये बताया। आप इससे लाभ ले सकते हैं, यदि लेना चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, अर्थात किसी भी प्रकार का संशय मन में न रखते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। ऐसी ही बहुमूल्य जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मानव सभ्यता और अन्य, और जो है लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और आगे भविष्य में आपको इसी प्रकार की और अन्य जानकारी मिलती रहेंगी। नमस्ते।